अब जब स्वामी कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया तो तारकासुर के जो पुत्र हैं वो तपस्या करने के लिए चले गए। मोदी जी, इस तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। ये तीनों सुमेरु पर्वत पर तपस्या करने चले गए और 1000 वर्षों तक इन्होंने कठोर तप किया। 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या करते रहे। ब्रह्मा जी पधारे, वरदान मांगो। तीनों बोले हमें अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले अमर तो हम भी नहीं है। अच्छा, राक्षसों का पहला वरदान क्या रहता है? हम अमर हो जाएं, हम मरें ना। राक्षस यही चाहते कि हम भले ही सबको मारें पर हम ना मरें। और जिसमें ऐसी भावना है कि हम भले ही सबको कुछ करते रहें पर हमें कोई ना करे, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। अच्छा, आपने किसी भी भक्त को ऐसा देखा है कि कोई भक्त ने ये मांगा हो कि हम मरे नहीं? भक्त लोग क्या मांगते हैं? भक्त तो हमेशा यही वरदान मांगते हैं कि प्रभु हमें आपके चरणों की भक्ति बनी रहे, आपके चरणों में प्रेम बना रहे, और कुछ नहीं चाहते। आप चाहे तो भक्त प्रहलाद को देख लीजिए, ध्रुव जी महाराज को देख लीजिए। कोई भी भगवान का भक्त है वो क्या मांगता है? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। ये भक्तों की मांग है। हमें ना अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। हमें तो आपके चरणों का प्रेम चाहिए। प्रभु आपके चरणों में हमारा मन लगा रहे। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। और कोई वरदान हमें नहीं चाहिए। मोदी जी, जब राम जी राज सिंहासन पर विराज गए, रावण आदि मारे गए और वन में से लौट के राम जी राज सिंहासन पर बैठ गए, तो एक दिन ऐसी घटना घटी कि हनुमान जी की ओर राम जी देख रहे हैं और बार बार हनुमान जी को देखते हैं। और जैसे हनुमान जी को लगता है कि शायद राम जी कोई आज्ञा देने वाले हैं, तो हनुमान जी राम जी की तरफ देखते हैं। और जैसे ही हनुमान जी राम जी को देखे तो राम जी इधर उधर नजरें चुरा के इधर उधर देखने लगते हैं। बड़ी देर हो गई, राम जी हनुमान जी को देखते और हनुमान जी जैसे ही देखे तो राम जी नजरें घुमा लेते। तो जानकी जी ने पूछा कि ये क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? राम जी बोले कि देखो, ऐसा है कि किसी से कर्जा ले लो और चुका ना पाओ। कर्जा तो हो गया, तो चुक नहीं रहा है। तो जैसे ही साहूकार सामने आता है तो नजरें नहीं मिला पाते। तो बोले हनुमान ने हमारी इतनी सेवा करी है कि हम इनकी सेवा के कर्जदार हो गए। हनुमान की सेवा के हम कर्जदार हैं, कर्ज चुक नहीं रहा है, इसलिए नजरें मिलाने में संकोच होता है। हनुमान जी बोले सरकार ऐसा मत कहिए। अरे मैं तो आपका दास हूं, आपके चरणों का सेवक हूं, तो आप मेरे लिए ऐसे क्यों कह रहे हैं? राम जी कहते हैं नहीं नहीं, भरत भाई कपि से उरण हम नाही, भरत भाई कपि से उरण हम नाही। हम इन हनुमान के ऋणों से उरण नहीं हो सकते। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं? राम जी बोले देखो, मैं तुम्हें कोई पद नहीं दे पाया। लंका पे विजय प्राप्त करी, वहां का पद मैंने विभीषण को दे दिया। किष्किंधा पर विजय प्राप्त करी, बाली को मारा, वहां का पद मैंने सुग्रीव को दे दिया। पर हे हनुमान, मैं तुम्हें कोई पद नहीं दे पाया। हनुमान जी ने कहा सरकार आप मुझे संकोच में मत डालिए। अच्छा, आप एक बताओ कि जिन पदों को आप चर्चा कर रहे हैं, इन पदों में तो भूत लगा हुआ है कि नहीं? भगवान बोले भूत कैसे लगाए? बोले जब भी कोई पद पर बैठता है और जैसे पद से हटता है तो उसके नाम के आगे लग जाता है भूतपूर्व। इसका मतलब ये पद में भूत लगा था। और आपकी ऐसी कृपा है कि महावीर जब नाम सुनावे तो भूत पिशाच, तो भूत वाले पद पर मैं कैसे बैठ जाऊंगा? राम जी बोले देखो ये तो सब ठीक है, पर कोई पद तो तुम्हें मिलना चाहिए था। तो हनुमान जी क्या बोले? भगवान आपने विभीषण जी को एक पद दिया है,
सुग्रीव को एक पद दिया है और आप भी अयोध्या के एक ही पद पर बैठे हैं, पर मुझे एक नहीं, मुझे तो दो दो पद मिले हैं। और राम जी के दोनों चरण पकड़ के कहा कि मुझे राम पद मिले हैं। दोनों चरण पकड़ लिए। पैर को पद भी बोलते हैं ना, तो बोले जिसको राम पद मिल जाए उसको दुनिया के किसी पद की चाह नहीं रहती है, जिसको राम पद मिल गया। इसी प्रकार गंगा के तट पर रहने वाला वह केवट, जब राम जी को गंगा पार लगा दिया तो राम जी को लगा इसको कुछ दिया नहीं, तो केवट बोल रहा है सरकार मुझे आपने बहुत कुछ दे दिया। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारे। नाथ आज मैं काह न पावा, नाथ आज मैं काह न पावा। आज मुझे क्या नहीं मिल गया, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। राम जी ने कहा मैंने तो कुछ दिया ही नहीं, तुम्हें क्या मिल गया? पता है केवट ने क्या कहा? प्रभु याद करिए जब मैं आपके चरण धो रहा था, पहली बात तो यह है कि मुझे आपके चरण धोने को मिल गए। भोले बाबा आपका इतना भजन करते पर भगवान शंकर को आपके चरण नहीं मिले, चरण धोने का अवसर भी नहीं मिला। आपके चरणों का चरणामृत गंगा जी के रूप में भगवान शंकर सिर पे धारण करते हैं। और मैं कितना बड़भागी जो आपके दोनों चरण मिल गए। और जब मैं आपके चरण धो रहा था, माताजी बड़ा सुंदर दृश्य था कि गंगा जी के किनारे पर राम जी खड़े, केवट कठौते में पानी ला के चरण धो रहा है। अब एक चरण धोया और नीचे रखा, दूसरा चरण ले लिया तो पहला चरण जो गीला था उसमें फिर नज लग गई। केवट बोला गड़बड़ हो गई, फिर नज लग गई, फिर धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा इसका ये नाटक तो कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि एक पैर गीला रहेगा फिर उसमें धूल लगेगी, फिर दूसरा धोएगा, ये तो तमाशा करता रहेगा। राम जी बोले धोने दो धोने दो। अच्छा एक पैर उसने कठौते में रखा तो राम जी एक पैर से खड़े हैं। आपने ऐसे भक्त तो देखे होंगे जो भगवान के लिए एक पैर से खड़े हों, पर केवट ऐसा भक्त है जिसके सामने राम जी एक पैर से खड़े हुए हैं। तो केवट कह रहा है सरकार आप मेरे सामने एक पैर से खड़े हो गए और इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? राम जी बोले नहीं कुछ तो मिलना था। केवट बोला सरकार जब आप एक पैर से खड़े थे तो आपको लग रहा था कहीं मैं गिर ना जाऊं, क्योंकि केवट रगड़ रगड़ के पैर धो रहा है। राम जी एक पैर से खड़े। राम जी बोले भैया जल्दी करो, लगता है चक्कर आ जाएंगे, गिर जाऊंगा। केवट बोला सरकार गिरने का डर लगता है तो ऐसा करो आप अपने दोनों हाथ मेरे सिर पे रख लो, मेरा मस्तक पकड़ लो। और राम जी को लगा कि ये तो बड़ी देर लगाएगा, इसलिए इससे सिर पे दोनों हाथ रख लेता हूँ। तो केवट बोला सरकार आपके चरण मेरे हाथों में और आपके दोनों हाथ मेरे मस्तक पर, इतना बड़ा सौभाग्य मुझे मिल गया, मुझे और क्या चाहिए? नाथ आज मैं काह न पावा, मुझे क्या नहीं मिल गया? राम जी बोले वाह भैया तुमने तो मेरी बातों का बड़ा अच्छा अर्थ लगाया कि क्या मिल गया, पर मैंने कोई रुपया पैसा कौड़ी कुछ दी तो नहीं। केवट कह रहा है प्रभु आज मुझे सब कुछ मिल गया। क्यों? क्योंकि आपका चरणामृत मुझे तो मिला ही। आपने कथा सुनी होगी, राम कथा में एक कथा आती है कि जैसे चरण धो लिए तो राम जी ने कहा भैया चरण धो लिए अब तो संतुष्ट हो गए? बोले हाँ अब उतारो पार। केवट बोला सरकार मेरा नियम है जो पहले आता है उनको पहले पार लगाता हूं, जो बाद में आता है उनको बाद में पार लगाता हूं। लक्ष्मण जी बोले सवेरे से तो हम ही खड़े हैं और तो कोई आया नहीं, अब किसकी बात करने लगा? केवट बोला छोटे सरकार जरा शांत होकर सुनिए तो सही, मैं किसकी कह रहा हूं। अरे मेरे पूर्वज तरने के लिए पहले किनारे पे खड़े हैं, मेरे पितृ मेरे पूर्वज, अभी तक उनका कोई तर्पण वगैरह हुआ नहीं, तो राम जी के चरणामृत से मैं पहले अपने पूर्वजों का तर्पण कर दूं ताकि मेरे पूर्वज तर जाएं। तो पहले पूर्वजों को पार लगाऊंगा फिर आपको पार लगाऊंगा। तो पितर पार कर प्रभु ही गुणी मुदित गयो
चरणामृत से अपने पितरों का तर्पण किया। उसके पितृ पार हो गए। केवट कह रहा है सरकार सबसे बड़ा ऋण है पितृ ऋण। मैं अपने पितरों के ऋण से पूर्ण नहीं हुआ था, पर आपका चरणामृत मिला। आपके चरणामृत से मेरे पितृ तर गए, और पितृ तर गए तो मेरा पितृ ऋण से मुक्ति मिल गई। तो इतने बड़े ऋण से आपने मुझे छुड़ा दिया, इसलिए मैं कह रहा हूं नाथ आज मैं काह न पावा। नाथ आज मैं काह न पावा। मिटे दोषो तो तारे लावा। मिटे दोष दारिद्र भावा। नाथ आज मैं काह न पावा। नाथ आज मैं काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। प्रभु मिटे दोष। मेरे अंदर अनेक दोष हैं, पर दोषों को मिटाने की क्षमता गंगा जी में है, और वो गंगा जी आपके चरणों से प्रकट हुई हैं। पर गंगा जी हमारे दोषों को भले ही नहीं धो पा रही थी, पर आपके पतित पावन चरण मिल गए, तो आपके चरणों का आश्रय पाकर मेरे दोष मिट गए। मिटे दोष, और मेरी अटपटी बातें सुन के आप हंस पड़े। बहसे करुणा ऐन, तो मेरी अटपटी बातें सुन के आप हंस पड़े तो मेरे दुख मिट गए। मिटे दोष दुख दारिद्र। आप जैसे रघुनंदन श्री राम मेरी नौका में बैठ गए, तो सच कहिए तो मैंने आपको पार नहीं लगाया, बल्कि आप मेरी नाव में बैठे तो मेरी नैया पार लग गई। तो प्रभु मेरे दारिद्र मिट गए। मिटे दोष दुख दारिद्र। अच्छा, और बड़ी बात मोदी जी, केवट कह रहा है सरकार जब आप मेरे घाट पे आने वाले थे तो मैंने सोचा था राम जी आएंगे तो मांगूंगा, और इतना मांगूंगा कि जीवन में किसी और से कुछ मांगने की चाह ना रह जाए, आवश्यकता ना रह जाए। तो राम जी ने कहा पर विचार बदल क्यों गया? बोले इसलिए कि जब आप घाट पर आए तो सबसे पहला काम आपने मांगने का किया। मांगी ना वो केवट मांगी ना केवट मांगी नावना केवट आना। मांगी नावना केवट आना। कहूँ तुम्हारा मरम में जाना। कहूँ तुम्हारे मरम में जाना। केवट बोला सरकार सारी दुनिया जिस दरबार में मांगती है वो राम जी मेरे घाट पे आके मुझसे मांग रहे हैं, तो आपने मेरी दरिद्रता मिटा दी। बोले दुनिया का दाता मेरे सामने हाथ फैला रहा है, तो आपने मुझसे मांग के मुझे बड़ा बना दिया। तो अब देखे छोटा मत बनाइए सरकार, अब आपने मुझे बड़ा बना दिया तो बड़ा बना रहने दीजिए, अब मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। राम जी बोले कुछ तो ले लो। जानकी जी ने कहा केवट भैया कुछ ले लो। केवट बोला माता जी मुझसे पहले इन चरणों को धोया है जनकराज जी ने, और जनक जी ने चरण धो करके अपनी बेटी राम जी को दे दी, और मैं कैसा चरण धोने वाला कि उसी बेटी जानकी की अंगूठी उतराई में ले लो। मैं कुछ नहीं ले सकता, मुझे तो राम जी के चरण मिल गए, इससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। प्रभु मुझे आपके चरण मिल गए, मुझे सब मिल गया, और यही भक्त का भाव होना चाहिए। भक्त को भगवान की भक्ति मिल जाए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति मिल जाए। जो भगवान से अन्न मांगता है, धन मांगता है, दौलत मांगता है, वो भक्त नहीं है। ना भक्तो ना भृत्यो स वणिकः, वह प्रहलाद जी कह रहे हैं वो तो वणिक है।
4 आने का कपूर जलाएंगे और क्या कहेंगे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। है भगवान भी कहते होंगे भैया इनसे बड़ा परेशान है। जब भी आते हैं बड़ा लंबा मांग पत्र लेके आते हैं, ये दे देना, ये दे देना, ये कर देना, वो कर देना, जैसे भगवान इनके काम करने ही बैठे हैं। अरे भगवान के मंदिर में जाओ तो ज्यादा मांगना छोड़ो। अच्छा एक बात बताओ, भगवान सब जानते हैं कि नहीं जानते? भगवान सब जानते हैं, तो उनको यह भी पता होगा हमें क्या चाहिए। वो ये भी जानते होंगे कि हमें किस चीज की आवश्यकता है, तो फिर उनके सामने जाके मांगना क्यों? हम तो प्रेम से उनकी स्तुति गाएं, उनकी पूजा करें, और जो हमारे लिए वो अच्छा समझेंगे अपने आप दे देंगे। मांगने की आवश्यकता नहीं है, भगवान अपने आप दे देंगे। भक्त कभी भगवान से मांगता नहीं है, और जो मांगता है वो भक्त नहीं होता है। भक्त कभी मांगता नहीं है, और जो मांगता है वो कभी भक्त नहीं होता है।